ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के 7वें श्लोक के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में। So chapter 7 verse 25। आपके पास भी भगवद गीता है तो आप भी साथ में दोहरा सकते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामजमम अव्ययम। चैप्टर 7 वर्स 25 एक बार फिर से दोहराते हैं, आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामजमम अव्ययम। शब्दार्थ, भगवान कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और कभी कभी डांट भी लगाते हैं। सो आज एक और डांट लगा रहे हैं यहाँ पर भगवद गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं मूर्ख हूं तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। अल्पज्ञों यहाँ पर जो भगवान के ज्ञान को ठीक ठीक नहीं समझते, अपने मन को ही गुरु बना लेते हैं और उसी से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान स्वयं क्या कहते हैं? ऐसे प्रमाणिक शास्त्र होने के बावजूद वो 10 लोगों से अलग अलग जिज्ञासा करते हैं। बुरी बात नहीं है 10 अलग अलग लोगों से जिज्ञासा करना, लेकिन हमें भगवान के विषय में ऐसे लोगों से जिज्ञासा करनी चाहिए जो स्वयं भगवान के संदेशों में जीने का प्रयास भी कर रहे हैं, है ना। केवल जो बहुत ज्ञानी हो गए या बहुत ध्यानी हो गए या बहुत बड़े बड़े योगी हो गए, लेकिन वो स्वयं को ही सब कुछ मान कर चल रहे हैं, भगवान को साइड कर देते हैं और एको हम द्वितीयो नास्ति के भाव में जीने लगते हैं। ऐसे लोगों से हमें जिज्ञासा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमें भ्रमित करते हैं। और भगवद गीता में ऐसे लोगों को ही अल्पज्ञानी कहा गया है, जिसको भगवान का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। भगवान का ठीक ठीक ज्ञान मतलब एज इट इज, भगवान ने जैसा कहा है संसार के विषय में, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, अपने विषय में, है ना, इस संसार के विषय में, संसार के सुख दुख के विषय में, उसे एज इट इज समझने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण राजेंद्र प्रभु, रीता जी, हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। कई बार सबका हमें नाम डिस्प्ले नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन आप सबका स्नेह मिलता रहता है मुझे और आपका हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। क्योंकि देखिए चारों तरफ कहीं भय का माहौल है, निराशा का माहौल है, उसमें केवल एकमात्र स्रोत है। कहते हैं जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ हमारी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने की भी बहुत ज़रूरत है ना। भय से, चिंता से, बार बार न्यूज चैनल देखने से, नेगेटिव मैसेज सर्कुलेट करने से, फॉरवर्ड करने से या रिसीव करने से, ऐसे ग्रुप से जुड़े रहने से आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत खराब होता है, मेंटल इम्यूनिटी वीक होती है, उससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। तो उसमें संबल देता है ये भगवद गीता का संदेश, स्वाध्याय और सत्संग। इसीलिए हमें प्रतिदिन जिस तरह हम बाकी चीज़ें करते हैं, कार्य करते हैं ना, पानी पीते हैं, भोजन लेते हैं, रेस्ट करते हैं, उसी तरीके से कुछ समय हमें अपने आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए, अपनी बुद्धि को प्रशिक्षित करने के लिए हमें प्रतिदिन कुछ श्रवण करना चाहिए, कुछ सत्संग करना चाहिए, कुछ स्वाध्याय करना चाहिए। तो भगवान यहाँ कहते हैं 7वें श्लोक के 25वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, यानी मैं मूर्ख हूं तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। ऐसे लोग कहते हैं भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ। कैसे माने भगवान है? कहाँ है भगवान? आपने देखा है क्या भगवान को? तो साधु कहते हैं कि ये जो चर्म चक्षु है ये सीमित है, इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। इस सीमित चर्म चक्षु से हम उस असीमित भगवान को नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि की जरूरत होती है, स्पिरिचुअल आईज की जरूरत होती है, क्योंकि ये आंख, साधु कहते हैं, इतना
सीमित है, लिमिटेड है, कि हम अपनी पीठ भी नहीं देख पाते हैं। अंधेरा हो जाए तो हम अपनी हाथ भी नहीं देख पाते हैं, और इस अपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं। ये कैसे संभव होगा? उसके लिए हमें दूसरे चश्मे की जरूरत होती है, आध्यात्मिक आंख की जरूरत होती है, जो आध्यात्मिक प्रशिक्षण से आता है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। अतः वे, अभी आप आगे समझेंगे अंतरंगा शक्ति क्या है भगवान का। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। अजन्मा तथा अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो जन्म नहीं लेते। अब आप कहेंगे भाई भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया, भगवान राम ने भी जन्म लिया, और अब तो वो नहीं है, अभी तो दिखाई नहीं देते। तो वास्तव में भगवान ऐसे यात्रा करते हैं। जैसे अभी इंडिया में दिन है तो सूरज को हम देख रहे हैं, रात में ये अमेरिका के साइड में जाएगा, तो जब हमारे यहाँ रात होगी वहां पर दिन होगा। तो हम क्या सोचेंगे? क्योंकि हमने सूरज नहीं देखा, अंधेरा हो गया, तो हमें लगता है सूरज डूब गया, है ना, सूरज नहीं है। लेकिन ऐसा, ये सच्चाई नहीं है। जो खगोल शास्त्री है, जो वैज्ञानिक है, वो जानते हैं कि यदि यहाँ अंधेरा है, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो सूरज नहीं है, ये सूरज डूब गया केवल वो छिप गया है दूसरी तरफ, पृथ्वी के दूसरे कोने में, दूसरी तरफ जब वो ढक जाता है सूरज, तो हमारे यहाँ रात होती है, तो हमें लगता है सूरज नहीं है। लेकिन सूरज तो 24 घंटे अपने स्थान पर है, और पूरे ग्रह नक्षत्र उनके चक्कर काटते रहते हैं। तो जो जिस दिशा में जितना हिस्सा सूर्य के सामने पड़ेगा, वहां दिन होगा, वहां प्रकाश होगा, और जहां पर नहीं होगा सामने सूर्य, वहां पर अंधेरा होगा। इसका यह मतलब नहीं कि सूरज डूब गया है ये हमारी हमारा भ्रम होता है वास्तव में। उसी प्रकार से भगवान ऑल एग्जिस्टिंग है, 24 घंटे हैं, है ना, युगों युगों से है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। जैसे वो ट्रैवल करने आए राम के रूप में, और यहाँ से यात्रा करके चले गए, कृष्ण के रूप में आए और यात्रा करके चले गए, तो हमें लगता है अरे वो कहाँ है, अभी दिखाओ दिखाओ दिखाओ। लेकिन वास्तव में अभी भी राम है, अभी भी कृष्ण है अपने संदेशों के रूप में। ये हमें भगवद गीता ज्ञान चक्षु विकसित करता है हमारा। सो भगवान कहते हैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। आगे समझने का प्रयास करते हैं तात्पर्य में। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सो कृतज्ञता के भाव में गुरुजनों को प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है पुनः। प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं तात्पर्य में, यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, यानी वो दिख रहे थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? ये प्रश्न स्वाभाविक है, एकदम आता है जहन में। किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे उन्हें साधारण ग्वाला समझ रहे थे, ग्वालबाज समझ रहे थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया, तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, है ना। कौरव तो उन्हें साधारण व्यक्ति समझते थे, और एक बार तो भगवान शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं कि भाई युद्ध ना करो, युद्ध से बहुत नुकसान होगा, तो उल्टा उनको बांधने का प्रयास करता है दुर्योधन कि अब इनको बांध लो, इनकी धृष्टता है, ये हमें चैलेंज कर रहे हैं, ये हमें धमकाने आए थे, है ना, तो इनको
बांध के रख लेते हैं, लेकिन उस भगवान को कौन बांध सकता है भला। तो उस समय जब भगवान थे भी शरीर, तो भी सभी लोग उनको परमेश्वर के रूप में नहीं जानते थे, उनको कोई साधारण व्यक्ति समझते थे, एक योद्धा समझते थे, या मायावरी ही कोई है, कोई माया इत्यादि जानते, माया विद्या जानते हैं, कुछ लोग ऐसा समझते थे। तो जब उस समय साक्षात भगवान थे तब भी कई लोग उनको पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, नहीं तो वो व्यक्ति हाथ पैर और हाड़ मांस का शरीर सिर्फ देख लेता है, उसको लगता है ये भगवान थोड़ी ना होंगे, ये तो मेरे जैसे ही खाना खाते हैं, सोते हैं, इनके भी 2 हाथ पैर है, मेरे भी है 2 आंखें हैं, 2 कान है, व्हाट्स न्यू इन दैट, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो उस समय में भी जो वास्तव में जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि विकसित थी, वही वास्तव में भगवान को देख पाए। सुमन जी हरे कृष्णा, लक्ष्मी जी हरे कृष्णा, पुष्पा जी हार्दिक स्वागत है आपका, हरे कृष्णा। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। उस समय भी जो नॉन डिवोटीज थे, जो भगवान को भगवान की तरह नहीं समझते थे, ठीक से नहीं जानते थे, अज्ञानता के कारण या अपने ऐसे कर्मों के कारण आध्यात्मिक दृष्टि विकसित नहीं हुई थी, तो उनके लिए भगवान प्रकट थोड़ी थे, उनके लिए तो एक साधारण व्यक्ति थे। तो आज भी कुछ लोग अगर उनको साधारण समझते हैं तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी मति विकसित नहीं है ना, वो नॉन डिवोटीज हैं, तो उनसे इसलिए डिबेट भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जितनी श्रद्धा है उसमें और विकास हो, उसके लिए हमें स्वाध्याय सत्संग इत्यादि करते रहना चाहिए प्रतिदिन। क्योंकि आज जितने भी चारों तरफ नकारात्मक माहौल है, उसमें एक ही आशा की किरण है, ये है भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान, भगवान का संदेश, भगवान की कथाएं, साधनाएं, श्रवण इत्यादि। और आज कोई बहाना भी नहीं है, हर एक मतलब इंटरनेट का या मोबाइल का ज्यादातर मिसयूज ही होता है, लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं, है ना, योग सीखते हैं, ध्यान सीखते हैं, भगवान के संदेशों को समझने का प्रयास करते हैं, तो समझिए स्मार्टफोन वास्तव में स्मार्टफोन बन जाता है, इसका पूरा सदुपयोग हो जाता है। और नकारात्मकता के माहौल में यह आशा की किरण है, इसलिए हमें स्वयं भी सुनना चाहिए और दूसरों को भी साझा करनी चाहिए। आपके साझा करने से किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन हो सकता हो, तो इससे भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। हम लोगों का भी यही छोटा छोटा प्रयास है वास्तव में। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त, विशुद्ध मतलब विशेष शुद्ध, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है ना, और केवल ज्ञानियों की नहीं है, ये विज्ञान है, वास्तव में विशेष ज्ञान है ना। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं उन्हें साधारण समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे। जो वास्तव में जो रियल डिवोटीज होते थे, उनके साथ ही वास्तव में वो ऐसे आनंद के सागर के रूप में आदान प्रदान करते थे भगवान। किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए, वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। अंतरंगा शक्ति जो उनकी जो अंतः शक्ति है ना, उससे वो कबड़ रखते थे खुद को, क्योंकि अभक्त फिर उनको इसी कारण नहीं पहचान पाते थे। श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद 8वां अध्याय 19वां श्लोक, कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं। अपनी योग माया से भगवान कवर्ड रखते हैं खुद को, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ये कुंती महारानी की रियलाइजेशन है, उनकी प्रार्थनाएं हैं। ईशोपनिषद में मंत्र 15 भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, में भी इसकी पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। एक एक शब्द गौर करने की है कि आप समस्त ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, मतलब भगवान की भक्ति करना ही सर्वोच्च धर्म है। तो कई बार लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है, विशेष रूप से कोरोना काल में, कि ब्रह्मांड के पालक हैं तो ये इतना पेंडेमिक आ गया है, तो भगवान कुछ करते क्यों नहीं है? इतने लोगों की मृत्यु हो रही है और इतना दुख फैल रहा है, इतनी बीमारियां फैल रही है, तो भगवान तो सबके पालक हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? सो वास्तव में ना, इतना तो हम सब जानते हैं, जो भी भगवान को मानने वाले लोग हैं, थोड़ी सी भी प्रगति जिन्होंने की है कर्म के नियम में, और सुख दुख जो है हमारे अपने कर्मों के प्रतिफल होते हैं। वास्तव में कर्म के नियम को जिन्होंने भली भांति समझ लिया है, वो समझ जाते हैं कि 2 प्रकार के कर्म फल होते हैं। एक तो हमारे व्यक्तिगत कर्म फल होते हैं, इंडिविजुअल कार्मिक
रिएक्शंस। पूनम जी हरे कृष्णा, प्रणाम। और एक होता है व्यष्टि और समष्टि, मतलब एक तो इंडिविजुअल हमारे पाप और पुण्य होते हैं जिसकी वजह से हमें सुख और दुख मिलता है, और एक जो है समष्टि होता है, मतलब ग्रुप कर्मास होते हैं। जैसे ना एक शहर में देखिए, जैसे सुनामी आ जाता है, कभी एक गांव में, एक शहर में बाढ़ आ जाती है, अभी पूरे विश्व में पेंडेमिक है। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे अपने किए हुए ये न किन प्रकार, यदि भगवान को मानते हैं तो ये भी एक प्रकार का कर्म फल है। अधर्म बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पाप की वृत्तियां बढ़ रही है, और इतने चरम पर है कि लोग उसको पाप भी नहीं मानते हैं। आज आप वेब सीरीज देख लीजिए, आप सिनेमा देख लीजिए, आप कोई सीरियल देख लीजिए, वहां पर क्या दिखाया जा रहा है? लोग आंखें बड़ी बड़ी करके, आंखें फाड़ फाड़ के देखते क्या है? अनहेल्दी चीजें। वहां पर दिखाया जाता है कि सास, बहू और ससुर और हस्बैंड और ये नौकर सब एक साथ मिलके दारू पी रहे हैं। मतलब बार बार हमें ऐसी अधार्मिक चीजों को, अनैतिक चीजों को इस तरह से इंपोज किया जा रहा है, थोप दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है साथ में मिलकर पानी पी रहे हैं। सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? पहले कोई एक व्यक्ति ऐसा होता था तो उसको लोग बेवरा कहते थे, उसको लोग ये दृश्य देखते थे, उसको लोग नकारा समझते थे। लेकिन आज फैशन बनता जा रहा है। कोई भी पार्टी अगर दारू नहीं बटे तो बेकार है, लोग उसकी निंदा करें। करोड़ों रुपए खर्च करके अगर शादी पार्टी में अगर दारू का पार्टी ना हो तो लोग कहेंगे जी बेकार था जी, कुछ मजा नहीं आया। ये कौन बोलने वाले लोग हैं? दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं है, हमारे आपके जैसे लोग होते हैं। मैं नहीं कहता कि एवरीबॉडी इज बैड। पहले जो लोग पीते थे उनको लोग अजीब समझते थे, हे दृश्य देखते थे। आज जो नहीं पीते उनको अजीब तरीके से देखते हैं। अरे आप ड्रिंक नहीं करते, आप दारू नहीं करते, आप बियर भी नहीं पीते। बियर को लोग तो समझते ही नहीं कि वो नशा भी है या ये शराब इत्यादि। तो ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। उसी तरह से इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध संबंध में 3-4 जगह अवैध संबंध होना ऐसे लगता है जैसे हाथ मिलाने जैसी बात है, जैसे हाथ जोड़ने वाली बात है। सो व्हाट? इस तरीके से इंपोज किया रहा है घर घर में टेलीविजन के माध्यम से। अब कई लोग कहते हैं जी मैं टेलीविजन नहीं देखता, लेकिन टेलीविजन के भी पिताजी आ गए हमारे हाथ में, स्मार्टफोन। और आप यूट्यूब देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, जो चीज आप बार बार देखेंगे वही चीजें बार बार रिफ्लेक्ट होती है हमारे सामने में। कहने का मतलब ये है कि संसार वैसा ही पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। जैसे हमारी चॉइस होती है वैसे हमारी लाइफ होती है। स्मार्टफोन भी को पता होता है कि हमें क्या क्या चीज पसंद, वही चीजें ज्यादा दिखाती है आपको। वैसे ही यूनिवर्स को भी पता है कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है, वैसी चीजें दिखाती है आपको। आपके जीवन में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो था अध्यात्म का, इसलिए भगवान आपको सत्संग से जोड़ रहे हैं, इसलिए भगवान आपको भगवत गीता से जोड़ रहे हैं, इसलिए भगवान आपको स्वयं से जोड़ रहे हैं, है ना। सब तो नहीं जुड़ पाते ना, जबकि ये फ्रीडम है, कोई पैसा तो नहीं लगता है इसका। लाखों रुपए, लाखों लोग जुड़ सकते हैं इससे, लेकिन सब लोग नहीं जुड़ते, क्योंकि जिनका जैसा ज्यादा टेस्ट डेवलप है उनकी रुचि उसमें ज्यादा है। तो बाय डिफॉल्ट बरसों से ऐसी चीजें ना हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मतलब ठीक है, कलयुग है जी, ऐसा है जी, वैसा है जी। और फिर हम भी कब उसी रंग में रंग जाते हैं, हम भी कब उसमें, उस दलदल में देखा देखी फंस जाते हैं, हमें होश भी नहीं रहता। जब कोई प्रॉब्लम होता है तब हमें लगता है अरे बाप रे, ये देखो हम भी कैसे फंस गए इसमें, गलत कार्यों में हम कैसे लिप्त हो गए, है ना। इस तरह से नाना प्रकार के चीटिंग, प्रोपेंसिटी, इलिसिट रिलेशनशिप, मांसाहार को भी लोग पाप थोड़ी मानते हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे जीवित जीव का गला काटकर, उसका खून बहाकर, उसके शरीर को नोचकर अपने किचन में लाकर उसको पकाते हैं और फिर अपने डाइनिंग टेबल पर खाते हैं। कल्पना भी किया जा सकता है क्या? जंगली जो एकदम असभ्य राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते थे वो कभी किया करते थे नशा करना, मांसाहार करना, सभी लोगों के लिए और देवताओं के लिए और अच्छे भले मनुष्यों के लिए। तो ये सब चीज थी नहीं ना। सो वो सारी राक्षसी प्रवृत्ति जो जिसको हम राक्षस कहते हैं, है ना, वो सारी प्रवृत्ति हमारे घर में वो राक्षस घूम रहा है, वो सारा राक्षस हमारे घर में आ गया। फिर हम कहते हैं जी भगवान तो पालक हैं, तो ये रक्षा क्यों नहीं करते, ऐसे दुख क्यों हो रहा है, ऐसी बीमारियों क्यों बढ़ी है। साधु कहते हैं ये सारे ग्रुप कर्मांश के पाप के प्रतिफल है। और कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, उसमें वैसे ही लोग भी लपेटे में आ रहे हैं जिन बेचारे की कोई गलती भी नहीं है। सो अपना अपना नजरिया होता है। कहने का मतलब क्या है, पूरी दुनिया की समस्या हम नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने फैमिली के स्तर पर, अपने व्यक्तिगत स्तर पर हम कोशिश करें जितना हम भगवान के ज्ञान से जुड़ेंगे
उतने हम थोड़े धीरे 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 पापों से मुक्त होते जाएंगे। तो कम से कम दुनिया को नहीं सुधार सकते, लेकिन स्वयं को भी सुधार लिया ना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और समाज में सबसे बड़ी सेवा होगी। एक बार मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिल रहा था, पूरी दुनिया के पत्रकार इकट्ठे हुए। उन्होंने पूछा, एनी मैसेज फॉर वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के लिए आपका मैडम कोई संदेश? उन्होंने मुस्कुराते हुए एक शब्द एक लाइन में जवाब दिया, माय डियर, व्हेन यू गो बैक लव योर फैमिली। जब आप घर जाओ ना यहाँ से, दुनिया भर के पत्रकार थे और पत्रकार की आवाज दूर दूर तक जाती है। तो जब आप घर जाओ तो अपने अपने परिवार के सदस्यों को प्रेम करना सीखो, क्योंकि दुनिया को तो हम बड़ा बड़ा प्रेम पे भाषण दे सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम प्रेम करते हैं क्या अपने घर के लोगों को ठीक से? है ना, बाहर हम बड़े अच्छे से सोफिस्टिकेटेड वे में, गुड मैनर्स में व्यवहार करते हैं, लेकिन घर के लोगों के साथ उतना ही विपरीत व्यवहार करते हैं। एक बार और भी बात आती है, जब भी हम कहीं ना कहीं आप सत्संग सुन रहे हैं ना, तो आप में ह्यूमैनिटी तो है, इतना तो पक्की बात है, क्योंकि सतोगुण अट्रैक्ट करता है सतोगुण को। मोड ऑफ गुडनेस अट्रैक्ट्स मोड ऑफ गुडनेस। सो कहीं ना कहीं जब सतोगुण में होंगे तभी हमें इन सब चीजों में रुचि होती है, भगवान में, सत्संग में, ध्यान में, साधना में, इत्यादि में। तो कभी कभी जब हम थोड़े कच्चे रहते हैं तो ये सब बातें सुन के हमें लगता है ना, अरे काश मेरे घर के लोग भी सुनते नहीं ये बात, देखो हम तो कितने अच्छे हैं और वो देखो हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अक्ल ही नहीं है, अहंकार इतना है, पता नहीं कितना गुस्सा करते हैं, कैसा बोलते हैं। हो सकता है कि ये सच हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है सत्संग सुनने के बाद, स्वाध्याय सत्संग साधना में आने के बाद, कि हम अच्छे बच्चे बनने की प्रोसेस में हैं। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि उन सब की भी अपने व्यवहार से, अपने आचरण से हैंडलिंग करनी है, लव एंड कंपैशन में उन पर ये कंपैशन करनी है, कृपा या दया करनी है कि वो तो इस ट्रेनिंग से नहीं गुजर रहे ना। ये जरूर है कि उनको साझा करते रहना चाहिए, हो सकता है उनकी टेस्ट ना हो, इंटरेस्ट ना हो, लेकिन हम तो ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं, फिर भी हमारे भीतर इतनी सारी कमियां हैं। ये सामने वाले व्यक्ति जो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, ये तो कोई प्रशिक्षण से भी नहीं गुजरता है ना। तो उस पर करुणा करना चाहिए कि अबोध है, इसको ठीक से पता नहीं है, तो भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए, उसको प्रेम देनी चाहिए। लेकिन प्रेम कब देंगे? जब हमारे पास एक्स्ट्रा होगा तभी तो। जब तक हम खाली रहते हैं, संसार से ही प्रेम, दूसरों से ही प्रेम करते करते जीवन स्वाहा हो जाता है, लेकिन प्रेम मिलता नहीं वास्तव में, क्योंकि जो असली खजाना है प्रेम का, वहां हम डुबकी ही लगाते हैं, वहां हम ढूंढते ही नहीं, वहां हम खोज ही नहीं करते। तो धीरे धीरे जब स्वाध्याय सत्संग साधना से हमारे भीतर लव, केयर, रिस्पेक्ट इनरिच हो जाता है, बढ़ जाता है, वृद्धि करता है, ये प्रतिदिन की बात है, तो हम देना सीख जाते हैं अनकंडीशनली। तो जो मदर टेरेसा का मैसेज था कि गो एंड व्हेन यू गो बैक होम लव योर फैमिली, इसका अर्थ ये है कि जब आप प्रेम पूर्ण रहते हैं, घर के लोगों को सबसे पहले उसका खबर मिलता है। एक वाइब्रेशन है, ये ऊर्जा है, एनर्जी है। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है आपके भीतर क्रोध है, अहंकार है, गुस्सा है, या अच्छा क्या है, अच्छा या बुरा। तो दूसरों को तो बदलना नहीं है, दूसरों को बदलने में अपनी एनर्जी वेस्ट करना नहीं है, खुद को बदलना है। ऐसे बदलना है कि हमारे आचरण व्यवहार से दूसरे लोग स्वाभाविक रूप से बदलने लगे वास्तव में। रश्मि लंका जी, हरे कृष्णा। तो आचार ही प्रचार है। हमारे बड़ी बड़ी बातों से, मीठी मीठी बातों से, बड़े बड़े ज्ञान से कोई बदलता नहीं है। हर एक व्यक्ति बदल सकता है हमारे केवल व्यवहार से, आचरण से। विश्वास कीजिए, यही एक सच्चाई है। बच्चे को हम कितनी बड़ी बड़ी बातें बता दें, बड़े बड़े ज्ञान सिखा दें, लेकिन बच्चा असल में हमारी नकल करता है कि ये खुद क्या करते हैं, खुद क्या करते हैं। बच्चे जो देखते हैं वो ज्यादा सीखते हैं, जो आप बोलते हैं उससे ज्यादा नहीं सीखते। दे कॉपी योर एक्टिविटीज। कहने का मतलब है निज पे शासन फिर अनुशासन। तो ऐसा संभव है, ये मार्ग थोड़ा सा कठिन हो सकता है मार्ग, क्योंकि संसार तो हमें मीठी मीठी बातें बताती है, तारीफ करती है, लेकिन जो सत्संग में है ना, थोड़ी ठुकाई पिटाई होती है, कान की खिंचाई होती है। यहाँ पर तो हमें अपने कमियों के बारे में बताया जाता है, इसलिए क्योंकि हमारे हृदय में जो भगवान रहते हैं वो गंदगी में ना रहे, इम्प्योरिटीज में ना रहे, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जो है इत्यादि, ऐसे गंदे जगह पर भगवान ने रहे, हमारे हृदय में वो कलमश न रहे। तो स्वाध्याय से, सत्संग से, ध्यान से धीरे धीरे हमारा मनोविकार दूर हो, हमारा हृदय शुद्ध हो, वहां पर भगवान को अच्छा लगेगा, है ना। फिर भगवान आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो ऐसा संभव है वास्तव में। तो हमें अपने अच्छे आचरण से इस तरह से परिवर्तन लाना चाहिए, और इसकी ऊर्जा होती है। ऐसा व्यक्ति जिसके घर में प्रेम पूर्ण वातावरण है, वो ऑफिस जाएगा, वहां पे
लड़ेगा नहीं, रास्ते में लड़ेगा नहीं, अनावश्यक नहीं। तो हमेशा लोग ऐसा नहीं लगता है बंदूक लेके तैयार रहते हैं लड़ने के लिए, बस थोड़ा सा ना, जैसे जहरीले सांप पे थोड़ा सा पूंछ पे कुछ छू भी दे तो एकदम से फुफकार करते हैं, ऐसे कुछ लोग एकदम रेडी रहते लड़ने के लिए और गाली गलौज करने के लिए। क्यों? बड़ा हुआ है ना बहुत सारा चीज यहाँ पर तो ध्यान से उसको खाली करना है, योग से उसे मजबूत बनाना है, प्राणायाम से मन को शुद्ध करना है ना, और उसमें अंतःकरण में जो है अच्छे अच्छे ज्ञान से इसको मेमोरी पावर को बढ़ना है, अच्छे संस्कार से अच्छी प्रोग्रामिंग करनी है ना। अच्छी प्रोग्रामिंग होगी सॉफ्टवेयर में तो अच्छा बिहेवियर होगा, डीलिंग अप्रोच अलग होगी, है ना, थिंकिंग प्रोसेस अलग होगा, है ना, हर तरीके से पॉजिटिविटी की अधिकता होगी, हेल्पिंग एटीट्यूड ज़्यादा होगी, ईर्ष्या कम से कम होगा, माफ़ करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये सब लक्षण है हेल्दी माइंड के, हेल्दी इंडिविजुअल्स के। और ये अपने आप कुछ होता नहीं है। कपड़ा गंदा हो जाए तो अपने आप साफ नहीं होता, उसको वॉशिंग मशीन में देना पड़ता है, और एक बार साफ कर दिया तो ऐसा नहीं कि दोबारा साफ नहीं करना पड़ता, जीवन भर साफ करना पड़ता है, जीवन भर स्नान करना पड़ता है। उसी तरह जीवन भर हमें भगवत ज्ञान से अपनी मानसिक धुलाई करनी चाहिए। सत्संग वॉशिंग मशीन है जहां पर हम अपने मनोविकार लेकर आते हैं और यहाँ पे धुलाई के धुल के हम डेली साफ होते हैं। ऐसा नहीं कि अरे 10 दिन सुन लिया ना सत्संग, 1 हफ्ता का भागवत कथा सुन लिया ना, अब तो हो गया ना, ऐसा नहीं होता। डेली धूल मिट्टी चढ़ती है ना, इसलिए तो डेली स्नान करते हैं हम। डेली प्यास लगती है, ऐसा तो नहीं कि आज मैंने बहुत पानी पी लिया तो कल नहीं पियेंगे पूरे दिन। डेली प्यास लगती है, और ये प्यास अध्यात्म की भी लगी रहनी चाहिए। प्यास किनको लगती है? जो वास्तव में जिज्ञासा करते हैं, जो अपने संसारिक दुखों से मुक्त होना चाहते हैं ना। तो इसी जिज्ञासा में धीरे धीरे हम प्रगति करते हैं। तो ये आध्यात्मिक प्यास है ना। जैसे बुखार किसी को लगे तो कुछ लक्षण से पता चलता है कि इसको बुखार है, उसी तरह से आपको आध्यात्मिक बुखार लगना चाहिए हम सबको। आध्यात्मिक बुखार क्या? स्वाध्याय में रुचि हो, धर्म में रुचि हो, सत्संग में रुचि हो, जिज्ञासा में रुचि हो, भगवान की कथाओं में रुचि हो, शुद्ध भक्तों के विषय में जानने की रुचि हो, है ना। इसका मतलब ये है कि हमें भक्ति का बुखार चढ़ रहा है so इसमें आपको इतना आनंद आता है वास्तव में कि समय का होश ही नहीं रहता, और दिन रात ऐसी अच्छी चीज की आप तलाश करते रहते हैं। तो हमारी खुराक अच्छी होगी ना, आंखों और कानों के माध्यम से अच्छी खुराक होगी मन की, तो उसी तरह का हमारा स्वास्थ्य होगा, उसी तरह की हमारी प्रोग्रामिंग बनेगी, उसी तरह की हमारी पर्सनैलिटी बनेगी। सो हमारा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, घर का, बाहर का, समाज का, परिवार का, सब स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है ना। और अपने आप को जादू नहीं होता, ये समझ लीजिए। मीनाक्षी जी हरे कृष्ण, हार्दिक स्वागत है आपका। निभा जी आपका हार्दिक स्वागत है। सो भगवान, हमने समझ लिया कि क्यों आज इतनी परेशानी हो रही है। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। ये सच्ची प्रार्थनाएं होनी चाहिए भगवान से। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है ना। यहां तक कि बहुत सारे देखिए संतों की कथा सुनकर एक बार कहते हैं वृंदावन में एक साधु, एक वैष्णव साधु तपस्या कर रहे थे, वो हरिनाम ले रहे थे। हरिनाम में इतने तल्लीन हो गए कि उनको कुछ दुनियादारी का होश नहीं रहा। तो एक प्यासा शेर वहां से उनके पीछे पीछे आ रहा था वहां पर पानी पीने के लिए, लेकिन ये मिल गए। तो वहां पर कहते हैं कि साक्षात भगवान आ गए उनको बचाने के लिए, और वो खड़े हो गए इस तरीके से कि फिर वो शेर दूसरी तरफ से फिर निकल के उनको कुछ क्षति नहीं पहुंचाया और पानी पीकर चला गया। तो जो उनके वरिष्ठ संत थे उन्होंने ये चीज देख लिया, दृश्य देख लिया। तो उन साधु को, जिनकी रक्षा भगवान स्वयं आके करते हैं, जब उनकी साधना समाप्त होती है उस दिन का, तो उनको बड़ी डांट लगाते हैं कि तुम भगवान की सेवा करने के लिए आए हो यहाँ संसार में, या भगवान से सेवा कराने के लिए आए हो? तुम कुटिया क्यों नहीं बनाते? तुम सुरक्षित स्थान में क्यों नहीं रहते? खुले में ध्यान कर रहे थे, खुले में तप कर रहे थे, और वो बाघ आ रहा था और भगवान को स्वयं आना पड़ा बचाने के लिए। तुम्हें पता है इस बात का? कोई दूसरा व्यक्ति रहता है हम जैसा संसारी, तुरंत भगवान के पैर पकड़ लेता है, भगवान मुझे ये दिला दो, घर दिला दो, गाड़ी दिला दो, है ना, विदेश का टूर करा दो। यद्यपि अभी कोरोना में कोई विदेश टूर करने का कोई सोच भी नहीं रहा होगा पूरा संसार मांग लेते। अरे भगवान मिल के ना आज छोड़ेंगे नहीं उनको। लेकिन वहां पर सच्चे साधु, क्योंकि वो केवल दर्शन ही नहीं कर पाए, उनकी ऐसी दृष्टि थी कि वो जो संसार नहीं देख पाया, भीड़ नहीं देख पाया, वो खुद देख पाए कि स्वयं भगवान आए थे रक्षा करने के लिए। ऐसी दृष्टि उनकी प्योरिटी से विकसित हो गई थी।
तो वो 24 घंटे अपने हृदय में उसी भगवान का ध्यान करते हैं, सामने भगवान में और अपने हृदय में वो कोई अंतर नहीं समझते। तो इसलिए देखिए उनको डांट क्यों पड़ी कि तुम भगवान की सेवा करने के लिए आए हो या भगवान से सेवा कराने के लिए आए हो। लेकिन संसार तो भगवान से रक्षा मांगता है। तो सच्चाई ये भी है कि हम उतने लिबरेटेड नहीं है, हम उस स्तर पर नहीं है। तो अभी तो अगर भगवान से कुछ मांगना भी पड़े तो उनसे भक्ति मांगना चाहिए, अपना प्रेम मांगना चाहिए। प्रहलाद महाराज से जब खुश होकर नरसिंहदेव भगवान साक्षात कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के पास जब भी आता हूं उसको खाली हाथ नहीं लौटाता, मांगो मुझसे क्या वरदान मांगोगे। बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज की कथा है ये। जब भगवत गीता जब धीरे धीरे 18वें अध्याय तक पहुंच जाएंगे हम लोग, तो हम श्रीमद् भागवतम शुरू करेंगे। उसमें बहुत एक से एक स्टोरी है, बीच में भी कभी जरूरत पड़ी तो, अभी जैसे कोई रामनवमी आने वाली है तो कई जगह राम की कथा शुरू हो रही है, तो ऐसे भी हम लोग कई सारी अलग अलग चीजें कर सकते हैं। कुल मिलाकर भगवान से जुड़ना है ये इनके प्रकार। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान आप क्या कह रहे हो, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करके हमारी सारी विपत्ति नाश करने के लिए आप स्वयं खंभे फाड़ कर प्रकट हो गए, इससे बड़ा और क्या वरदान होगा मेरे लिए आप। और यदि मैं आपसे वरदान मांगता हूं तो इसका मतलब मैं आपकी भक्ति इसी व्यापार के लिए कर रहा था कि मैं खूब भक्ति करूंगा तो भगवान से मांगूंगा ये दिला दो वो दिला दो, ये तो व्यापार हो गया भगवान। यही शब्द है प्रहलाद महाराज का। तो मुझे क्या ऐसा है जो आप नहीं दे सकते, मुझे क्या मांगने की जरूरत पड़ेगी आपको। फिर संसार आपको अंतर्यामी क्यों कहता है, आप मेरे भीतर की बात जानते नहीं क्या। अब जब आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वास्तव में कुछ नहीं चाहिए। और मैं पूरी तपस्या बचपन से लेकर अभी तक कर रहा था आपके प्रकट होने तक। तो ये तो लगेगा कि संसार भी उदाहरण लेगी कि शायद मैं इसी लेन देन के लिए आपकी भक्ति कर रहा था। नहीं भगवान आपके दर्शन हो गए, क्या वरदान से कम है क्या। बोले नहीं चलो फिर भी कुछ मांगना है तो मांगो। बोले भगवान यदि आपको लगता है कि आप की गरिमा बढ़ेगी क्योंकि भक्तों को आप कुछ दिए बिना वापस नहीं जाते, संसार इसलिए आपका गुणगान करती है, तो हे भगवान मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं। तो मेरे जो असुर कुल में हमारे पिता है हिरण्यकश्यपु, उनका भी उद्धार कर दीजिए। अब देखिए बचपन से लेकर अभी तक जो पिता ही स्वयं शत्रु बन गया था एक भक्त का, प्रहलाद का। और भक्तों की करुणा क्या है, जो उसको जान से मारने का पता नहीं क्या क्या कोशिश करते रहे और अंत में स्वयं भगवान को आना पड़े नाराज होके कि हमारे भक्तों को इतनी प्रताड़ना। और स्वयं वो प्रार्थना क्या कर रहे हैं भगवान से कि मेरे पिता को उद्धार कर दीजिए। दिस इज द ह्यूमिलिटी ऑफ डिवोटी। ये विनम्रता होती है, ये प्रेम होता है वास्तव में भक्त का। नहीं तो यदि भगवान हमारे सामने खड़े हो जाए, बोले क्या वरदान मांगना है, तो सबसे पहले कहेंगे भगवान सब से बदला लीजिए जो मुझे परेशान करता रहा आज तक जीवन में। हमारा पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली में हो सकता है। भगवान उसको ऐसे बदला लेना उससे। तो वास्तव में शुद्ध भक्तों की जब हम कथाएं सुनते हैं तो हमें पता चलता है, ज्ञान होता है कि मांगना भी क्या चाहिए भगवान से। और केवल मांगने के लिए भक्ति नहीं की जाती है। जब भी हम मंत्र पढ़ते हैं भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके भीतर एसेंस है इसके भीतर भाव छुपा हुआ है, हे प्रभु मुझे अपनी सेवा में लगाइए। बाकी जो हमारे अपने कर्मास हैं उससे कुछ ज्यादा ही हमें मिलता है वास्तव में। ये अलग बात है कि प्रकृति सबको सब कुछ प्रदान करती है, लेकिन एक इंसान ही है जिसके लालच का कभी अंत नहीं है, इसका कभी पेट नहीं भरता। आप देख लीजिए, जिसके पास जितना है वो उतना हाय हाय कर रहा है, रो रहा है। गरीब आदमी थोड़ा सा डोनेशन भी दे देगा, किसी की हेल्प भी कर देगा। जिनके पास जितना है वो ऐसे कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, सुई अग्रे न दातव्य बिना युद्धे न केशव। और सब कुछ यही रह जाता है। कहने का मतलब क्या है, धीरे धीरे जब हम भक्ति में बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान से वास्तव में क्या मांगना चाहिए। फिर से सुनते हैं इसको। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, आवृत यानी ढका हुआ है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। सो क्या होता है, दो तरह से लोग भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। हरे कृष्ण।
एक तो है भगवान का प्रकाश, ब्रह्म ज्योति जिसको कहते हैं। तो जो निराकारवादी हैं वो वास्तव में कहते हैं भगवान एक प्रकाश पुंज है, भगवान जो ब्रह्म ज्योति हैं, है ना। जैसे कोई अंधेरे में ट्रेन देख ले आता हुआ, ऐसा कई सारी स्टोरी है कि जब नया नया ट्रेन आया था तो लोगों को क्यूरियोसिटी थी कैसा होता है ट्रेन, कैसा होता है ट्रेन। तो रात में किसी व्यक्ति ने ट्रेन को आते हुए देखा और उसने देखा बहुत लाइट जल रहा है, ट्रेन के इंजन में लाइट जल रहा था। वो भागते भागते पूरे गांव में बोला, अरे मैंने ट्रेन देख लिया, मैंने ट्रेन देख लिया, मैंने ट्रेन देख लिया। बोला कैसा है ट्रेन? बोला अरे इतना लाइट है, इतना लाइट है जैसे लग रहा था रात में कहीं सूरज उगा हुआ हो। बोला वही ट्रेन है? अच्छा 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 अच्छा, सूरज जैसा है। तो दिन के उजाले में वो व्यक्ति देखता है कि जब ट्रेन देखता है तो उसको लगता है अरे लाइट कहाँ गई, ये तो डब्बा है, इंजन है। तो अच्छा ऐसा होता है क्या ट्रेन? हमने तो समझ लिया था लाइट ही होता है ट्रेन। उसी तरीके से ये ब्रह्म ज्योति का मानना निराकार आकार में, उसमें उलझना नहीं चाहिए। इंजन में लाइट था ये भी सच था, झूठ नहीं बोल रहा था वो व्यक्ति, लेकिन उसने अभी ठीक से समझा नहीं था ट्रेन को दिन के प्रकाश में। दिन का प्रकाश क्या है? जब गुरु शिष्य परंपरा के आध्यात्मिक प्रशिक्षण में हमें एक ऐसी दृष्टि मिलती है जब हम भगवान का साकार रूप भी देख पाते हैं। नहीं तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपका जो दिव्य ज्योति है, ब्रह्म प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, वो उसको कृपया हटा लीजिए, मेरी आंखें उसको देख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, है ना। कोई जैसे दोपहर का समय है और आपको बोले 5 मिनट तक सूरज की तरफ देखो तो आपकी आंख खराब हो जाएगी, आंखें खराब हो जाएगी। ऐसा कभी करना भी नहीं है, मैं वैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा था, है ना। तो ये तो भगवान की बनाई हुई 2 आंख है, चंद्र और सूर्य के रूप में, भगवान भगवद गीता में कहते हैं। लेकिन स्वयं भगवान के शरीर से कितना तेज निकल सकता है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, अकल्पनीय है, अचिंत्य है। तो इसीलिए भक्त प्रार्थना करते ही भगवान कृपा करके आप ये प्रकाश हटा लीजिए, मुझे आप स्वयं प्रकट होकर मुझे आप का स्वरूप दिखाइए। भगवान अपने दिव्य चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत है, जिसके फलस्वरूप अल्प ज्ञान निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते, है ना। तो जो वहां तक नहीं पहुंचे हैं भगवान को केवल वही समझते हैं। जैसे एक ट्रेन का इंजन आ रहा था तो ट्रेन पूरा ना देखकर उन्होंने कहा कि लाइट है, लाइट है, लाइट है। वैसे ब्रह्म ज्योति तक लोग रुक जाते हैं, भगवान के साकार रूप को नहीं देख पाते, समझ पाते। श्रीमद् भागवतम में भी आपके पूरे हरे कृष्णा आस्था पूरे, रीता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा रीता जी। अच्छा, बीच में ना कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप बीच में भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि लास्ट में जब कई बार एकदम से मैं प्रश्न पूछता हूं तो कई बार कई प्रश्न नहीं रहता। देखिए प्रश्न नहीं रहता है, 2 कारण है। एक तो हम डेली पढ़ते नहीं, तो जिज्ञासा कहाँ से होगी भाई, कौन सा लाइन में क्या शब्द समझ नहीं आया, मीनिंग समझ में नहीं आया। तो पढ़ेंगे तो आपके भीतर प्रश्न भी होगा, है ना। और जब आप किसी दूसरों को प्रीच करेंगे, जब आप अपने घर में ही किसी को, फ्रेंड्स एंड फैमिली को जब आप भगवान के विषय में बताएंगे तो उसमें बहुत ढेर सारा प्रश्न आएगा, ऐसा क्यों हो गया, फिर ऐसा क्यों होगा, फिर ऐसा क्यों हो गया। तो यदि कोई प्रश्न नहीं होता, इसका मतलब है ना तो हम पढ़ते हैं ना ही प्रचार कर रहे हैं, तो चोरी पकड़ी जाती है ऐसे। ये क्लास ऐसा नहीं है कि केवल बस सुन लेना है इस कान से और इस कान से निकाल देना है। ये जो है कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जो ये कर्मयोग का मार्ग है, वास्तव में कर्मठता का मार्ग है, तो इसमें सुनो सुनाओ लाइफ बना, सुनना भी है, सुनाना भी है, और तभी वास्तव में आपके क्वेश्चंस भी होगी। हाँ, एक समय आता है जब धीरे 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 बहुत सारे प्रश्न हमारे गिर जाते हैं। जैसे शुरू में हमारी मीनाक्षी जी बहुत प्रश्न करते थे और इनके बहुत सुंदर क्वालिटी प्रश्न होते थे, है ना। तो ये प्रश्न हमें करने चाहिए, और इससे आपके एक प्रश्न पूछने से कई लोगों को इसका आंसर मिल जाता है। जिज्ञासा में पूछनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी 10वें स्कंद 14वां अध्याय और 7वां श्लोक ब्रह्मा द्वारा दी गई यह स्तुति है। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के लिए, विष्णु के लिए। संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके? संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके? आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं। अंतरंगा शक्ति है इंटरनल पोटेंशियल, और बहिरंगा शक्ति होती है भगवान के बाहरी रूप।
अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत को परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, यानी शोध कर ले, खोज कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में समर्थ हैं, है ना। अब देखिए, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहने के लिए हजारों साधन है। आज आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में, पूरी हर सिटी में मारामारी हो रही है एक चीज की, वो है ऑक्सीजन। और बचपन से लेकर आज तक, और कितना महंगा है ऑक्सीजन का सिलेंडर आपको ये भी पता होगा, और वो भी मिल नहीं रहा, पैसा देकर भी मिल नहीं रहा है, किल्लत है उसकी। लेकिन बचपन से लेकर आज तक न जाने कितने सिलेंडर फूंक दिए हम लोगों ने, एक भी पैसा दिया गया भगवान को कि 1 रुपया दिया हो कि भगवान ठीक है, आज पूरे दिन में हमने इतने सिलेंडर फूके हैं, हमने इतना ऑक्सीजन लिया 24 घंटे में, जब मैं सो रहा था तभी ऑक्सीजन ले रहा था। पुष्पा झा जी, हरे कृष्णा, प्रणाम, है ना। दिया है क्या कोई पैसा भगवान को? कोई कृतज्ञ है क्या? आज जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा वो ऑक्सीजन की कीमत समझते। इस तरह से नाना प्रकार के हमने संसाधन सदुपयोग किया है पूरे जीवन में, और भगवान को उसके लिए भले एक बार भी धन्यवाद न करने गए हो, क्या क्या नहीं दिया है उसके लिए शिकायत लड़ने भले गए हो, हर एक अपने नाकामयाबी के लिए भगवान को भी दोष भले देते रहे हो, भाग्य को दोष देते रहे हो, लेकिन भगवान मुस्कुराते रहते हैं हमारी अज्ञानता पर। कहते हैं कि क्या क्या दिया है उसके लिए एक बार भी धन्यवाद करने भले ना आता हो, लेकिन ये जब जब इसको कुछ मांगना होता है तब जरूर आता है, रोता है, पिटता है, और जब चीजें सब कुछ ठीक हो जाती है तो ये मुझे भूल जाता है। उतनी गहनता रहती है कि हमारी प्रार्थनाओं में जितना हमारी दुख और परेशानियों के समय में रहती है। जैसे समस्या, कुछ लोग सत्संग में भी आते हैं, योग में भी आते हैं, और ध्यान में भी आते हैं, जप में भी आते हैं, है ना, स्वाध्याय भी करते हैं, जब प्रॉब्लम रहती है तब। और जैसे धीरे धीरे शुद्धिकरण होकर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो सबसे पहले भगवान को साइड कर देते हैं। कर लेंगे ना माला, क्या हो गया, छूट भी गया तो। कर लेंगे ना ध्यान, क्या फर्क पड़ता है। कर लेंगे ना सत्संग, पढ़ लेंगे गीता, रे कितनी बार सुन लिया, राम कृष्ण वही तो एक ही तो बात बताते हैं बार बार। तो हमारा एटीट्यूड कुछ इस तरीके से हो जाता है। जब प्रेम होता है ना तो हम ये नहीं देखते मैंने कितनी बार बात कर ली, कितनी बार मिल लिए, बार बार मिलने का मन करता है, बार बार, है ना, बात भी करने का मन होता है। सो वही तो भगवान से हमें करना है, भगवान से अपॉइंटमेंट है वास्तव में। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विद्वानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। सो गॉड इज ऑल परवेडिंग, वो सर्वत्र व्याप्त है वास्तव में, है ना। तो साइंटिस्ट जो है पूरी गणना कर लेते हैं, सारा रिसर्च कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि पानी का पता चल गया कि भाई H2O है, यानी एक एटम ऑक्सीजन का और 2 एटम हाइड्रोजन का, ये मिलके जल का एक एटम बनता है। उसके लिए पता नहीं कितने सारे प्राइज मिल जाते हैं वैज्ञानिक को, लेकिन जो समुद्र बनाया, इतना पानी बनाया, इतना ऑक्सीजन बनाया, है ना, पृथ्वी में अन्न उगता है, एक दाना डालते हैं और कई दाना मल्टीप्लाई होकर निकलता है। ये सब किसने किया है? ये चमत्कार कौन करता है? खारे पानी के किनारे नारियल का पेड़ उगाया जाता है और उसमें मीठे फल कौन देता है? ऐसे नाना प्रकार की जो है घटनाएं घटती हम सबके जीवन में, और हम भगवान को धन्यवाद करना भूल जाते हैं। कितने सुंदर सुंदर फूल है, किसने इतने सुंदर सुंदर फूल, इतने सुंदर सुंदर रंग भरे हैं इस फूल में, है ना। खुशबू कहाँ से आई है? सो भगवान हर जगह हर क्षण धन्यवाद करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। वास्तव में हर जगह है वो, ही इज ऑल परवेडिंग, सर्वत्र व्याप्त है वो, है ना। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है अपितु अव्यय है। अव्यय मतलब जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां भी अव्यय है, मतलब उनकी शक्तियां भी ऐसी है कि कहते ना, देखा आंख कहे मुख कैसे। सो उनका वर्णन करना भी कई बार बहुत मुश्किल है। साधु ऐसा हमली, ऐसे एकदम
एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भगवान आप अचिंत्य भेदा भेद है, अचिंत्य है, अकल्पनीय है, असीमित है। हम अपनी सीमित बुद्धि से हम क्या बोलें आपके बारे में तो केवल है कि हम मूर्खों पर आपकी केवल अहेतु की कृपा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा आपके नाम में रुचि लेता हूँ, आपकी कथा सुनने में रुचि लेता हूँ, और यही एकमात्र हमारे लिए सहारा है। संसार में एकमात्र स्कोप है बेटर सर्वाइवल के लिए, हेल्दी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए। और सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, देखिए 90% से भी ज्यादा मेडिकल साइंस भी मानता है, कितना टाइम हो गया मैं देख लेता हूँ, टाइम होने वाला है मेरे ट्यूशन का। मेडिकल साइंस भी मानता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो साइकोसोमेटिक है, मनोवैज्ञानिक है, मनोकायिक है, मन से आती है और फिर शरीर में जाती है। योग शास्त्र से आधि और व्याधि कहता है। आधि मतलब इम्बैलेंसेस ऑफ माइंड एंड व्याधि मतलब फिर रोग व्याधि है। सो सब कुछ पहले यहाँ चलता है, एक्सेप्ट इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कोरोना है, ये अलग है। हाँ, कोरोना की वजह से जिनको कोरोना नहीं भी है वो साइकोलॉजिकली बीमार पड़ चुके हैं, वीक हो चुके हैं। 24 घंटे न्यूज चैनल्स देखते रहना, नेगेटिव चीजें इधर उधर सर्कुलेट फॉरवर्ड करते रहना, ऐसे ऐसे नकारात्मक मित्रों की सूची में रहना जो केवल बीमारी के बारे में, डर के बारे में, मौत के बारे में फॉरवर्ड करते रहते हैं मैसेज। अच्छाई से डरे हुए लोग डर फैलाएंगे, बहुत गुस्सा आता है कई बार, लेकिन आप किस किस पे गुस्सा करेंगे? अच्छे अच्छे लोगों को केवल वो नेगेटिव। एक तो ऑलरेडी न्यूज डरा रहा है सबको, जो बेचारा न्यूज देखना बंद कर चुके हैं उन्हें सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, अलग अलग चीजों से वही चीज फॉरवर्ड करते हुए लोग डरा रहे। एनीवे, सबको बदल नहीं सकते, लेकिन हम रेगुलेट कर सकते हैं, हम स्वयं को डिसिप्लिन कर सकते हैं। टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, ठीक से पानी पीना है, उचित जो है अपना साफ सफाई का ध्यान रखना है, और अपने मेंटल वेल बीइंग के बारे में बता रहा था, साइकोसोमेटिक डिजीज के बारे में बता रहा था कि मन का स्वास्थ्य मजबूत रखना है वास्तव में। राधे राधे प्रभु जी, नरेश प्रभु हार्दिक स्वागत है आपका। सो मेंटल वेलबींग बहुत जरूरी है। जो डर के वजह से, घबराहट के वजह से कई बार बीपी हाई हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है ना, रातों की नींद चली जाती है, ये सब क्या है? डर का संस्कार ज्यादा आंखों से और कानों से ले लिया गया है। तो जब जागो तभी सवेरा, नेगेटिव चीजों से दूर रहना और पॉजिटिव चीजों से संलग्न रहना। केवल नेगेटिविटी से दूर रहने से नहीं होगा, है ना। कई लोग कहते हैं जी मैं तो किसी का नुकसान नहीं करता जी, मैं किसी का बुरा नहीं करता जी। ये पूरी बात नहीं बनी। 50% तो है, कम से कम आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी का बुरा नहीं करते, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अच्छा वो है जो अच्छा करता है। केवल डिफेंसिव भी नहीं रहना, केवल बचाव नहीं करना है। कितने लोगों को हम बचा पा रहे हैं, कितने लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं, कितने लोगों को हम संबल दे पा रहे हैं, कितने लोगों की हम हेल्प कर पा रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जो भी आपके कैपेसिटी उसमें। सो दिस इज रियल सर्विस, है ना। ज्ञान कोई बड़ा बड़ा ज्ञानी और संसार को अपने भगवत ज्ञान से परिचित ना कराए तो उसका ज्ञान वेस्ट ही जाएगा ना, है ना। धन कितना भी पड़ा हो और उसका कम से कम 10% हिस्सा भी धर्म के कार्य में, लोक सेवा के कार्य में नहीं गया हो तो वो क्या काम आया फिर, है ना। सो बुद्धि हो, सामर्थ्य हो, है ना, धन हो, जो भी चीज हो, उसका सही बैलेंस करना, सही सदुपयोग होना। और ये सदुपयोग करना व्यक्ति तभी सीखता है जब वो भगवत ज्ञान से जुड़ता है। सो मेंटल बीइंग के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए प्रतिदिन योगासन कीजिए, विदाउट फेल, विदाउट इफ एंड बट। आप फ्री में सीखते हैं, पार्क में जाके सीखते हैं, या घर में सीखते हैं, ऑनलाइन सीखते हैं, ऑफलाइन सीखते हैं, प्राइवेट टीचर रखते हैं, या कुछ भी करते हैं, उचित मार्गदर्शन में प्रतिदिन योगासन कीजिए। केवल बातें नहीं करनी है, ये सब जानते हैं योगासन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन अभी भी लोगों से पूछे कि आप डेली करते हैं तो वो मुस्कुरा देंगे, नहीं जी टाइम नहीं बचता। प्लीज डोंट डू दैट। सो प्रतिदिन योगासन करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, प्रतिदिन आप कहीं न कहीं इससे भगवद गीता सत्संग से भी आप जुड़ ही रहे हैं, है ना। और प्रतिदिन थोड़ा सा पढ़ना भी, कम से कम सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ लेंगे भगवद गीता तो पूरे दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मेंटल स्वास्थ्य, आप निर्भय रहेंगे। और रात में सोने से पहले तो जरूर। सो मैंने कहा था कि भगवद गीता है रबड़ी की तरह, अच्छा लगता है लेकिन ये हार्ड है डाइजेस्ट करने में, सभी लोग डाइजेस्ट नहीं करते, इसलिए हम एक दिन में एक ही श्लोक लेते हैं प्रतिदिन, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन जो भागवतम वगैरह, श्रीमद् भागवतम वगैरह, वो स्टोरी बुक है, वो जूस की तरह है। जूस कोई 1 ग्लास क्या 2 ग्लास भी पी सकता है और वो पचा भी सकता है। इसलिए कृष्णा बुक आती है, ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। अभी भी जब तक पूरा फिर से ऐसा लग रहा है कि पूरा लॉकडाउन आएगा ना, क्या होगा, जैसे केसेस बढ़ रहे हैं डरावने, तो हो सकता है पूरा लॉकडाउन ना बढ़ जाए, तो उससे पहले एक कृष्णा बुक आती है, स्टोरी बुक, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है, जरूर ऑनलाइन मंगा लीजिए। थोड़ी मोटी बुक है
और पता नहीं शायद 200-300 रुपए की आएगी। द कृष्णा करके हिंदी इंग्लिश में है और कृष्ण करके हिंदी में है। सो श्रील प्रभुपाद द्वारा AC भक्ति सिद्धांत श्री ऐसे उनका राइटर है, इस्कॉन की बुक है वो। और नहीं तो श्रीमद् भागवतम भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आसपास के मंदिर में मिल जाएगा और कुरियर से भी मिल जाएगा। सो ये आप पढ़ने का प्रयास कीजिए सुबह भी, सोने से पहले भी, इससे आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, है ना। और खाने में बहुत स्पाइसी अनहेल्दी चीजें मत खाइए, है ना। मीट ईटिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, है ना। चाय ज्यादा मत पीजिए, उसके बजाय जो है हेल्दी काढ़ा इत्यादि ले लीजिए, है ना। और नाक में आप प्रतिदिन सरसों का तेल लगा सकते हैं या तिल का तेल लगा सकते हैं या गाय का घी 2-2 ड्रॉप डाल सकते हैं। भाप डेली लेना चाहिए 1 से 2 बार कम से कम, जिनको ज्यादा तकलीफ है 3-3 बार भी भाप ले सकते हैं, है ना। और जितना हो सके सैनिटाइजर का यूज करना पड़े, बाहर कम से कम जाना पड़े, पूरे साफ सफाई। कई बार ना जब तक जिनको हो नहीं जाता ना तब तक सबको लगता है मुझे थोड़ी ना हो जाएगा कोरोना, ये कहाँ पहुंच सकता है कुछ पता नहीं, है ना। तो इसलिए बचना भी है, बचाना भी है, लोगों को जागरूक करना है, नेगेटिव नहीं होना है, डरना नहीं है, है ना। और डर से केवल डर मत करो, क्रोध मत करो, ये सब ज्ञान तो कोई भी दे देता है, लेकिन वो कैसे डरे नहीं, क्रोध नहीं करें, वो कैसे संभव होगा? उचित प्रशिक्षण से। अच्छा जाएगा तो बुरा जाएगा, अच्छा आएगा तो बुरा जाएगा, इसलिए अच्छाई को बढ़ाते रहिए पूरे जीवन में। जितना जितना अच्छाई बढ़ता जाएगा, डर का, निगेटिविटी का, है ना, रोग व्याधियों का, ये सारी नकारात्मक चीजें जाती जाती रहेंगी। सो आइए थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं हम लोग। 5 मिनट समय रह गया है। सो आराम से पीठ सीधा, कंधे रिलैक्स्ड, मन शांत, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। और ये जो मैं ध्यान आपको सिखा रहा हूं, ये सुबह शाम आप डेली कर सकते हैं अभ्यास। बहुत आसान है। पहले 4-5 लंबी गहरी श्वास लीजिए, उसे जाने दीजिए। Sit comfortably, spine erect, shoulder relaxed, mind relaxed, a divine smile on your face. चार 5 लंबी गहरी श्वास के बाद अब अपने सांसों पर लौट कर आए। ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, नेचुरल ब्रीदिंग। उसके लिए एक उंगली भी नीचे लगाना पड़े, आप उंगली लगा सकते हैं ताकि आप अपने सांसों को फील कर सकें। कुछ समय बाद जब अपनी आती जाती सांसें आपको महसूस होने लगे, नेचुरल ब्रीदिंग, तब आप उसमें मंत्र जोड़ सकते हैं। आती हुई श्वास में हरे, जाती श्वास में कृष्ण का मानसिक जाप। कहीं ध्यान इधर उधर भटकने लगे तो बीच बीच में कुछ गहरी श्वास ले सकते हैं आप। And then come back to your normal breathing, observation, witness your natural breathing. Add one mantra to each every incoming breath and outgoing breath. And be a neutral, non-judgmental state of mind. Neutral state of mind. कोई विचार आता है आने दीजिए, जाता है जाने दीजिए। They are like bubbles.
जैसे जैसे मन सतोगुनी होने लगता है, आपको ध्यान करने में सहयोगी बन जाता है। जब तक मन सतोगुण में नहीं हुआ है, आपको बेचैन करेगा, ध्यान करने में असुविधा डालेगा, मन विचलित करेगा। आप उससे घबराए नहीं, आपको जीतना है और अव्यवस्थित मन को हारना है। So simply follow the process. Witness your natural breathing. Add a mantra while breathing in, Hare. Breathing out, Krishna. Mental chanting. बीच में कभी कभी मन इधर उधर डाइवर्ट होने लगे, कुछ लंबी गहरी श्वास। सो ये एक ट्रेलर है। प्रयास करें कि 10 से 20 मिनट तक इस ध्यान को कंटिन्यू करें आप। एंड सुबह शाम हो सके दोनों टाइम इसको कीजिए। बहुत ही मीनिंगफुल है, यूजफुल है, फ्रूटफुल है, और इस समय विशेष रूप से तो करना ही करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।